आप तो रिजल्ट देखिए, ठीक है, रिजल्ट जो आ रहे हैं ओके, बिल्कुल अभी नतीजे ही बोलेंगे आलोक शर्मा साहब। बहन के मुंह के ऊपर एक ही नाम निकल रहा है, मामा मामा। ओके आलोक जी, बहुत धन्यवाद, आप न्यूज नेशन के मंच पे आए, बहुत आभार आपका। और आइए नजर डालते हैं हिमानी, अब वो 7 कारणों पे नजर डाल लेते हैं जिसकी वजह से कमल खिला पश्चिम बंगाल में। पहला है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था। पीएम मोदी पे वोटर्स का भरोसा, बिल्कुल। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा लगातार, जिसे कट मनी है और इस तरह के तमाम मुद्दे जो हैं भ्रष्टाचार से जुड़े, उसको मुद्दा बनाती रही बीजेपी। घुसपैठ का जो मुद्दा है ये भी एक अहम मुद्दा यहां पर रहा। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को लेके बीजेपी ने वैसे सीखना चाहिए विपक्षी दलों को कि किस तरह से घेरा जाता है कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, कैसे इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है और महिला वोटर्स को किस तरह से खींचा। अब तो हम ये भी कहेंगे कि रिजर्वेशन वाला जो दाव था वो भी कामयाबी हुआ, 3000 वाला दाव भी कामयाब हुआ, महिला बटालियन बनाने का दाव भी कामयाब हुआ। यानी जब आप जीतते हैं तो सब कुछ आपके पक्ष में ही जाता दिखाई देता और है। सत्ता परिवर्तन के लिए जो रिकॉर्ड मतदान है वो भी यहाँ पर हुआ। अब इन 7 फैक्टर्स पर हम चित्रिता जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। चित्रिता जी, आप किस तरीके से यहाँ पर देख रही हैं इन 7 फैक्टर्स? यही 7 फैक्टर्स है या आपको लग रहा है 8वां 9वां 10वां भी कोई है? ये फैक्टर्स तो हम लोग बहुत पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि इतना माहौल, इतना एंटी सरकार विरोधी वहाँ पे बना हुआ है कि ये 15 साल से जिस तरह से पूरे बंगाल में गुंडागर्दी बढ़ी है। और सबसे बुरी बात ये है कि वहाँ की सरकार ये मानने को राजी नहीं, और जब मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह के शब्द निकलते हैं कि एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होने वाला है, ये सारी चीजें, इसका एक इफेक्ट जरूर हुआ है। और वोटर्स ने ये किस तरह से, कितना डेंजरस था ये अब रिजल्ट्स देखने से अब समझ में आ रहा है। साइलेंटली किया वोटर्स ने, बहुत हल्ला नहीं किया। नहीं, ये साइलेंट, मैं शायद जिन्होंने पूछा है लोगों से कि जो एग्जिट पोल वाले हैं शायद उनको नहीं बताया, पर अगर 3-4 महीने से आप लगातार अगर बंगाल को फॉलो कर रहे हो तो आप देखेंगे कि एक आक्रोश तैयार हो रहा था जनता के बीच में, एक आक्रोश बहुत तेजी से फैल रहा था। दूसरी बात है, मैंने आपको कहा कि धर्म का जो कार्ड है वो बंगाल में मोदी जी या बीजेपी को बहुत पहले से करना चाहिए था, क्योंकि बंगाल एक फिट स्टेट है धर्म का कार्ड खेलने के लिए। ये कामयाब हुआ। इतना आसान नहीं था, जैसा कि सुबह में मैं आपसे कह रही थी कि वो जो महिलाओं के साथ एकदम वो वाला कनेक्ट है ना, कि खुद जाकर उस तरह से बात, वो पकड़ भी एक ढीली हुई, या ऑर्गेनाइजेशनल एक फैटीग जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं कि आज के तारीख में भी बीजेपी जो है उसके संगठन टीएमसी के संगठन के सामने कुछ भी बहुत कमजोर बिल्कुल है ही नहीं, और कई जगह तो है ही नहीं, क्योंकि आप बहुत जगह इस बार वोटिंग में भी हमने देखा कि बूथ लेवल का कोई था ही नहीं, उनका बूथ का एजेंट ही नहीं था। तो संगठन तो बिल्कुल बीजेपी का है नहीं, लेकिन जो दीदी का खुद का कनेक्ट था ना, दीदी का खुद का कनेक्ट जरूर था, पर 92 दीदी के कनेक्ट की वजह से ही तो दिख रहे हैं। जी, पर महिलाओं के सामने जब ये रखा जाता है कि आप धर्म के नाम पे वोट दीजिए, मेरे ख्याल से बंगाल इस तरह का एक स्टेट, अजीब स्टेट है कि 34 साल कम्युनिस्ट रूल रहे, पर कम्युनिस्ट नेता भी हम लोगों ने देखा कि काली माता के सामने गए, वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल भी था, दुर्गा पूजा भी उतने, तो एक अजीब एक कॉम्बिनेशन वहाँ पे है। तो धर्म का कार्ड बहुत जोर से, धर्म का कार्ड ही चला है और एंटी इनकम्बेंसी। रासबिहारी जी, ये कॉम्बिनेशन फैक्टर्स है, मतलब एक कॉम्बिनेशन नहीं है। बीजेपी ने हर कॉम्बिनेशन को ट्राई किया, उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, सब कुछ उन्होंने झोंक दिया। और मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ मिला के ये जो 196 रिजल्ट है, मतलब रुझान है जो रिजल्ट में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है, वो उनके पक्ष में आता दिखाई दिया। देखिए, अगर इस जीत को बोले हैं तो ये भय मुक्त प्रशासन के लिए लोगों ने वोट दिया है। कुछ भी कारण गिना लीजिए आप, लेकिन भय और आतंक से मुक्ति बंगाल को मिली है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि कैसे भय और आतंक के बल पर चुनाव जीता गया था, क्योंकि अगर आपको कुछ भी करना, टोलाबाजी करनी है, तो आपको भय फैलाना पड़ेगा। सेंट्रल एजेंसीज के जो एक्शन है उसने भी पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित किया। उसी बात पर रहा हूं कि 2021 के चुनाव के बाद में
जिस तरह से टीएमसी के बाहुबली नेताओं को घेरा गया, चाहे वो संदेश खाली का हो, चाहे वो बीरभूम का अनुव्रत मंडल हो, या और भी कई जगह जो गिरफ्तार किए गए। फिर जो लोग नियुक्ति घोटाले में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, कुछ लोग कोयला घोटाले में गिरफ्तार किए गए, कुछ लोग बालू की रेती में पकड़े गए, कुछ लोग सोने चांदी की तस्करी में पकड़े गए। एक तरह से बंगाल के लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, जैसे रमेश जी कह रहे हैं कि ये सही बात है। मैं कई अभी चुनाव से पहले कई जिलों में गया, लोगों में चुप्पी थी, लोगों में डर था कि चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन जैसे ही पहले चरण का मतदान होता है, उसके बाद में ये साफ हो गया कि दूसरे चरण बट राज बिहारी जी, हमें एक पॉइंट को जरूर रखना होगा कि बाकी राज्यों में भी बहुत दिक्कतें हैं साहब। वुमेन सिक्योरिटी सेफ्टी दूसरे राज्यों में बहुत बड़ा इशू है, करप्शन बहुत बड़े इशू है, कटमनी बहुत बड़े इशू है। लेकिन आप उसे कितना बड़ा इशू बनाते हो ये आप पे निर्भर करता है। बीजेपी बना गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रधानमंत्री का बनेंगे ना, उनका ये था भयमुक्त और भरोसा, दो चीज उन्होंने कही। भयमुक्त सरकार आपको भयमुक्त करेगी और आपको भरोसा देगी। ये जो भरोसा दिलाना जो है ना, और वो सरकार के कामों में भी दिखाई दिया। और एक बात है बारी में बड़ी इंपॉर्टेंट बताओ, हम भूल रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंदू मारे गए थे उनकी तस्वीरें दिखाई गई। चित्रिता जी, ये कितना बड़ा मुद्दा था, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई इसके लिए कौन जिम्मेदार डालेगा, बांग्लादेश पे कौन दबाव डालेगा, भाई कैसे वो करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देखिए ना, नैरेटिव किस तरह से आप बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। नैरेटिव तैयार करना, जो नैरेटिव बीजेपी माहिर है तैयार करने में, पूरे देश में उन्होंने किया है, वही बंगाल में भी वही नैरेटिव उन्होंने तैयार किया कि हिंदू खतरे में। ये जो एक नैरेटिव है, ये कई जगह पे जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स है, वहां पे भी हिंदू खतरे में, इसलिए बीजेपी को आना पड़ा। बंगाल में हिंदू खतरे में, तो बीजेपी को लाना पड़ा। जैसे हिंदू में लड़ाई। मैडम ये तो यूपी में भी काम करेगा। जी मैंने बिहार में काम किया, बंगाल में काम किया, मतलब यूपी में भी काम करेगा। वहां तो और ज्यादा, वहां पोलराइजेशन की संभावना बहुत ज्यादा है। मुद्दे जो हैं और वो जो रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, वो भी कहीं ना कहीं। मैं हिमानी एक घटना की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं पार्क स्ट्रीट में था चुनाव से पहले। वहां रात को 10 बजे जब हम होटल से बाहर खाना खा के निकले, तो पार्क स्ट्रीट मतलब वहां का कनॉट प्लेस ऐसा एरिया, और वहां पर लोग गोल टोपी पहनकर मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में वो जाते हैं। पुलिस वाले उनको नहीं रोकते, लेकिन जो बिना टोपी वाले हैं पुलिस वाले उनको रोकते हैं। ये बंगाल में जो नैरेटिव बता रहे हैं, ये सच्चाई है। चित्रिता जी कुछ कह रही, देखिए।